ते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की, श्री नैमीनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, निरापक मुनि श्री समय सागर जी पर्यंत, निरापक मुनि श्री वीर सागर जी आदि समस्त निरापक मुनि राज्यों की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी महाराज की। आज के दिन दीक्षित रुको तो, आज के दिन दीक्षित परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी, आगम सागर जी, महासागर जी, विराट सागर जी, विशाल सागर जी, शैल सागर जी, अचल सागर जी, पुनीत सागर जी, विशस सागर जी, धवल सागर जी, सोम सागर जी, दुर्लभ सागर जी, विनम्र सागर जी, अतुल सागर जी, आनंद सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री भाव सागर जी महाराज की। आज का पावन दिन, जिस दिन हम सभी आचार्य भगवान के कर कमलों से दीक्षित हुए थे। दुनिया में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ पद है जैन धर्म के अनुसार तो वह मुनि पद है, क्योंकि अंतिम श्वास लेने का जो लक्ष्य होता है कि प्रभु चरणों में हम अपने जीवन को समर्पित करें, यह इसी दिन से इसकी शुरुआत होती है। क्योंकि गुरु महाराज किसी को दीक्षा नहीं देते हैं, दीक्षा लेने वाला उनके पास आता है, बार बार निवेदन करता है, तब उसके कल्याण के लिए वह दीक्षा देते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर भावनाएं होती हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लिस्ट है बहुत लंबी, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणी हैं। कई बार जाते हैं, आचार्य भगवान आशीर्वाद नहीं देते हैं, क्योंकि आचार्य भगवान उनको आजमाते हैं और ये भी सोचते हैं आचार्य भगवान कि उनका पुण्य बढ़ जाए। तो हम तो यही भावना भाएंगे कि जिन जिन को दीक्षा की प्राप्ति नहीं हुई है, आचार्य श्री के कर कमलों के द्वारा उन सबको दीक्षा की प्राप्ति हो। और जिनने कभी आहार नहीं दिए हों, आचार्य श्री के चरण स्पर्श नहीं किए हों, जिनने कभी दर्शन नहीं किए हों, ऐसे लोगों को आचार्य भगवान के दर्शन हो, आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हो, आचार्य श्री के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हमारी तो यही भावना है, क्योंकि आचार्य भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। और आचार्य भगवान के पास जो भी जाता है उसकी योग्यता देखकर वह दीक्षा देते हैं। वह ऊर्जा के भंडार हैं और विश्व के रिकॉर्ड, जितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, आचार्य श्री के नाम हैं। क्योंकि आचार्य श्री की इतनी सारी पूजन लिखी गई, लगभग 500 से 1000 के बीच में। इतनी पूजन आज तक वर्ल्ड में किसी की नहीं लिखी गई, हो सकता किसी की नहीं लिखी गई। और आचार्य श्री का यह 50वां आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है और इस चतुर्मास के बाद वह पूर्णता की ओर है। और हमने भावना पिछले दिनों भाई थी कि पूरे भारत में ऐसे 50 विद्यालय हों, 50 ऐसे चिकित्सालय हों, जिससे रोगियों को चिकित्सा भी मिले और हमारे आचार्य श्री की यश कीर्ति पूरी दुनिया में फैलती रहे। वैसे तो हमारे आचार्य भगवान कभी इस चक्कर में नहीं पड़ते कि हमारी यश कीर्ति फैले, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि हमारे आचार्य भगवान को जितने लोग जानते हैं उससे कई करोड़ गुना लोग और जानें। क्योंकि आचार्य भगवान ने कभी ख्याति पूजा लाभ के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन उनके काम ऐसे हैं कि अपने आप उनका नाम होता चला जाता है। आज आपके दर्शन करके मेरे नैना सफल हुए, आज आपकी स्तुति करने से मेरे बैना विमल हुए, आज आपका पूजन करके मेरा जीवन धन्य हुआ, आज आपका वंदन करके मेरा तन मन धन्य हुआ, आज आपकी सेवा करके अहो भाग माना अपना, विद्यासागर सूर्य कृपा से सारा जग जाना सपना। तो आचार्य भगवान की स्तुति
जितनी करेंगे हमारे पुण्य का अर्जन होगा। प्रातःकाल की बेला में परम पूज्य निरापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि आचार्य जी ने हम सब मुनिराजों को आशीर्वाद दिया है। ऐसे लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति वही है। लोग संपत्ति के पीछे भागते हैं। महावीर भगवान ने महल का त्याग किया शांति के लिए, और आप लोग महल ढूंढते हैं काय के लिए? क्रांति के लिए। तो अपने यहाँ जैन धर्म बड़ा शांति प्रदायक धर्म है और आचार्य भगवान हमेशा कृपा बरसाते रहते हैं। वह मानव जाति के गौरव हैं, जन जन के गौरव हैं। उनको चिंता हुई कि इस देश को शिक्षा कैसे मिले, तो प्रतिभा स्थली के लिए आशीर्वाद दिया। भाग्योदय, पूर्णायु चिकित्सा, पूरे विश्व के लोग निरोगी रहें। देखो पूरे विश्व की वैयावृत्ति कैसे आचार्य भगवान करते हैं। और उन्हें चिंता हुई कि अशुद्ध वस्त्र उपयोग करते हैं लोग, तो उन्होंने हथकरघा के माध्यम से प्रेरणा दी। भले ही लोग कुछ भी करें, आलोचना करें, लेकिन आचार्य भगवान को मालूम है कि हम सही काम कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय किया हो और ऐसी चर्या की हो कि 48 घंटे ध्यान लगाया हो, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते थे और जब चौके में आहार होते थे वहीं से विहार कर जाते थे। जब हम लोगों ने ग्रीष्म काल में उनके संस्मरण पढ़े तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई में हमारे आचार्य भगवान का आज जो पुण्य बढ़ रहा है कि देखो अस्वस्थ थे लेकिन 600 किलोमीटर विहार कर गए। दुनिया का इससे बड़ा अतिशय और चमत्कार नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि जैन धर्म में कुछ नहीं है, लोग कहते हैं जैन धर्म में कुछ नहीं है, ये क्या कम है? बताओ कि 600 किलोमीटर, जो व्यक्ति 6 किलोमीटर नहीं चल पा रहा हो, 6 किलोमीटर और 6 कदम नहीं चल पा रहा हो। कुंडलपुर में मैंने स्वयं आचार्य भगवान के साथ देखा कि 2-2.5 किलोमीटर जाने में 3 बार बैठते थे, और ये अस्थायी नहीं है तो क्या है? लोग कहते हैं कि जैन धर्म में शक्तियाँ नहीं होती हैं। आप लोगों को अभी मालूम नहीं है। आप बस मंत्रों का जाप करें, अनुष्ठान करें, पूजन अभिषेक विधान करें, फिर देखें आपके जीवन में अतिशय चमत्कार होंगे। इसलिए आचार्य भगवान किसी से कुछ नहीं कहते हैं। एक नन्ही सी चींटी ने मुझे सिखा दिया, हिम्मत और हौसलों का रास्ता दिखा दिया। राह में कई रोड़े और अड़चने आएंगी, यह जिंदगी भी तुझे बहुत रुलाएगी। सब कुछ त्याग कर जो सपनों की ओर चलता है, उसे अपनी मंजिल का रास्ता सदा मिलता है। कभी मायूसी हाथ लगे तो रोना मत, अधूरे सपने छोड़कर कभी सोना मत। तो हम हमेशा उस चिड़िया को याद जरूर कर लेते। छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है, क्या कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। इसलिए बस छोटी सी चिड़िया में बनना है, कभी भी घबराना नहीं, डरना नहीं। आचार्य भगवान कहते ना, मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करता है। जब भी मुसीबत आती है बस आचार्य श्री को याद कर लेना, आपकी सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। लोग लाफिंग बुद्धा लगाते हैं अपने घर पे, हम तो कहते हैं लाफिंग विद्या लगाओ ना। आचार्य श्री की मुस्कुराती हुई एक फोटो जरूर घर में लगाना, जिससे तुम्हारे सब वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। लोग इधर उधर लगे रहते हैं। और आचार्य भगवान ने भाग्योदय, पूर्णायु, हथकरघा, अनुशासन कि हमारे बच्चे, जैसे अभी बताया जा रहा था कि आज स्थिति ये है कि वो संस्था खुली थी लेकिन किसी कारण बस ऐसी स्थिति है, तो आपको जुड़ना चाहिए। क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर राजनीति में पहुंचता है, शासन प्रशासन में अपना व्यक्ति पहुंचता है, तो वह अच्छा प्रचार प्रसार करता है। और इससे अपने जैन धर्म संबंधी जब भी कोई समस्या आती है, कोई कार्य होते हैं, तो हम किससे कहें? क्योंकि पराया व्यक्ति, जैसे माँ का बेटा जो होता है अपना अपना होता है, और दूसरे पराई माँ होती है, सौतेली माँ होती है। जब अपना व्यक्ति होता है अपन उससे बात रख सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति महोदय जो भी नई बनी हुई हैं, उन्होंने शाकाहार प्रारंभ किया, तो उन्होंने सब उधर के जो पूरे शासन प्रशासन के जितने लोग थे सबको बदल दिया। ये होना चाहिए। देखो एक जैन हो के भी कई बार वो काम नहीं कर पाता, लेकिन जो शाकाहारी व्यक्ति, अगर राष्ट्रपति ही शाकाहारी होगा तो हमारे देश की धर्म ध्वजा अपने आप आगे बढ़ेगी, अहिंसा की। तो इस प्रकार से पूरी मैत्री के माध्यम से श्रमदान, गौशाला और जेल में भी कैदियों का कल्याण आचार्य भगवान ने किया। हमने खुद जाके देखा। अभी बस संक्षेप में ही कुछ शब्दों में ही बात कह के विराम लेंगे। हिंदी भाषा का अभियान आपको मालूम है, इंडिया नहीं भारत,
और मंदिर आदि का जो जीर्णोद्धार हुआ, नए मंदिर बने, इस प्रकार से शांति धारा और भी जितनी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से योजना चल रही हैं, यानी तीर्थंकर प्रकृति के बंद में अगर कोई कारण होता है तो जन जन के कल्याण की भावना होती है। ऐसे आचार्य भगवान, हमें तो पूर्ण विश्वास है कि आचार्य भगवान तीर्थंकर बनेंगे, क्योंकि आचार्य भगवान ने कई बार ऐसी अपनी भावना रखी जो आगे के चरण में बताएंगे। अभी पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज, जिनके सानिध्य में आप लोग यह चातुर्मास का लाभ ले रहे हैं, वह छपारा में उन्होंने 6 उपवास किए थे। यहाँ पर सर्वाधिक अष्टानिका के मतलब 8 उपवास किए और 8 दिन निरंजन उपवास करना बड़ा कठिन कार्य है। और जिनके सानिध्य, प्रेरणा और मार्गदर्शन में, चाहे वह तेंदुखेड़ा पाटन में भी पंचकर्णा हुआ था, जहाँ मार्बल का मंदिर बना है, वहाँ का पूरी भूमिका बनी, शिलान्यास आदि हुआ। और गौर झामर में भी 2 मार्बल के मंदिर, पाषाण मंदिर बने। फिर बीना में भी 3 पाषाण के मंदिर की योजना बनी, मोहनगढ़, पिंडरई आदि और भी कई ऐसे नगर शामिल हैं जहाँ महाराज जी के मार्गदर्शन में ये मंदिर का कार्य चल रहा है। उसके बाद महाराज जी की भावना हुई कि भगवान का हम अभिषेक करते हैं, कोई स्टील से करता है, कोई पीतल से, कोई तांबे से, फिर धीरे धीरे चांदी पे आने लगे। तो महाराज जी ने कहा 3 लोग के नाथ हैं, उनके लिए हम क्या दे सकते हैं। और आप शांति धारा तो एक ही दिन करते हैं, प्रतिदिन अगर स्वर्ण की धारी से शांति धारा करेंगे, शांति धारा तो अलग, और कलशों से अभिषेक करेंगे स्वर्ण के, तो कम से कम 10 से 15 के बीच में लगभग ऐसे स्थान हैं जहाँ स्वर्ण की झारियाँ बनी, कलश बने और लोगों का पुण्य भी बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ महाराज जी की भावना हुई कि हमारे जो ग्रंथ हैं, पुस्तक आदि, ये जीर्ण शीर्ण हो जाती है, तो महाराज जी ने प्रेरणा दी कि इसको ताम्र पत्र पे उत्कीर्ण करवाओ। तो ऐसे रत्नकर्ण साबकाचार आदि आदि ग्रंथ ये हुए, लगभग पूरे भारत में विराजमान हुए और रजत पर भी विराजमान हुए, एक स्वर्ण ग्रंथ भी विराजमान हुआ। ऐसे महाराज जी जो हमेशा अपनी साधना में लीन रहते हैं, जिनके सानिध्य में कई ऐसे आयोजन हुए जिनसे महती प्रभावना हुई, कई पंच कल्याणक विधान हुए। और एक बात जो कई लोगों को तो मालूम है लेकिन फिर भी हम बताएंगे जरूर कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज को बचपन में खिलाया है। यानी उन्होंने खुद बताया था, यानी उनकी मौसेरे भाई कहलाते हैं, मतलब पुराने अवस्था से देखें तो महाराज जी ने जब पहली बार शिविर में भाग लिया था ललितपुर में, उसी से उनके जीवन की शुरुआत हुई थी। और आगे के क्रम में परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज, जिन्होंने 1999 नवंबर में दीक्षा धारण की थी, और मैं भी जाता रहता था दर्शन के हेतु। तो पहले धर्म आदि में उतनी रुचि नहीं थी, लेकिन महाराज जी के पास संग में जाने से बहुत वात्सल्य प्राप्त हुआ और धीरे धीरे फिर आचार्य भगवान से कुंडलपुर 2000 में निवेदन किया। निवेदन नहीं कर पाए थे, यानी उसी भावना से गए थे। फिर बहुरी बंद में महावीर जयंती की बात थी सन 2000 के आसपास, और उसी समय निवेदन किया आचार्य जी ने। उस समय तो कुछ नहीं बोला। फिर कुछ दिन बाद तिलवारा घाट जबलपुर हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली रहा, क्योंकि वहाँ पर हमारा व्रत हुआ था आजीवन। तो फिर पहले ड्रेस चेंज हुई थी, आजीवन व्रत वहीं हुआ था। वहीं फिर 2004 में आज की तिथि में ऐसा अवसर प्राप्त हुआ था। 18 वर्ष इसको पूर्ण हो गए, और 18 वर्ष में हमारे इस संयम के मार्ग में जिन जिन मुनिराजों ने, जिन श्रावकों ने भी सहयोग दिया है, बड़े वह साधुवाद के पात्र हैं। और जो हमसे बड़े हैं, पूज्य हैं, उन सब के चरणों में हम नतमस्तक करते हैं। और आचार्य श्री के चरणों में एक भजन के साथ, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा ही सबसे बड़ा उपहार है,
गुरु कृपा ही सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवनहारा तो नैया पार है। गुरु है खेवनहारा तो नैया पार है। प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। वो बसा है आती जाती हर श्वास में, वो तो रचा प्राण और विश्वास में। शांति सुख अमृत कोई बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है, गुरु हैं अपने देवता श्री भगवान हैं। प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। तो अगले क्रम में परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी और पहले आनंद सागर जी महाराज, जिनकी चर्चा चल रही थी कि वह मौन की साधना में रत हैं अभी चतुर्मास में, और वैसे भी अधिकांश मौन रहते हैं, हमेशा बैयावृत्ति करते रहते हैं और ग्रंथों का लेखन करते रहते हैं, अपने बिंदु तैयार करते रहते हैं, अपना स्वाध्याय करते रहते हैं। इसके बाद परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज जो कम बोलते हैं, जिन्होंने आचार्य भगवान की इतनी अच्छी अच्छी स्तुतियाँ लिखी हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। अभी तो कम समय में कम में ही बात करेंगे। बस आचार्य भगवान ऐसे ही हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहें और आचार्य भगवान की कृपा हम सब के ऊपर ऐसे ही बनी रहे। बस इन्हीं भावनाओं के साथ, कुछ पंक्तियों के साथ कि एक माँ हम छोड़ते हैं तो 108 माँ तैयार होती हैं। एक माँ छोड़ते हैं, दीक्षा ले लेते हैं तो 108 माँ तैयार होती हैं, और एक घर छोड़ते हैं तो 1000 घट तैयार रहते हैं कि मुनिराज के चरण हमारे घर में पड़े। इसलिए आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियां कहकर, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, मैं तो कुछ दे नहीं सकता आपको, देने वाला लंबी उम्र दे आपको। ऐसे आचार्य भगवान जिनकी कृपा से आज हम सभी ब्रह्मचारी भाई मुनि बने थे और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पद हमें आचार्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ था। इन्हीं भावनाओं के साथ आगे की अगली कड़ी में फिर चर्चा करेंगे और अभी लेते हैं ब्रेक, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में और महाराज जी को भी सुनेंगे। तो परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज से भी हम निवेदन करते हैं कि उनकी वाणी से भी सभी लोग लाभान्वित हों, क्योंकि उनके माध्यम से ऐसे आचार्य भगवान के बहुत सारे संस्मरण सुनने को मिलते हैं। हम माइक साइड कर दें। मैं परम पूज्य मनोवर शिक्षक अनंत सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में अनंत नमोस्तु करता हुआ निवेदन करता हूँ कि हम सब के लिए अपने मंगलमय उपदेश देने की अनुकंपा करें। उधर 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 भैया, सेकंड नंबर पे, सेकंड।